दोस्तों नमस्कार। एक जानकारी शेयर करना चाह रहा था आपसे। मुझे जानकारी ये मिली है, जो धामपुर शुगर मिल है हमारा, वो 30 रुपये कुंटल सरकार से बोनस ले रहा है। बोनस किस बात का है कि 15 दिन से पहले पेमेंट करने का। बात भी सही है, 15 दिन से पहले पेमेंट आ रहा है धामपुर शुगर मिल का। और भी हैं मिल जो दे रही हैं। ज़िले में हमारे 10-11 मिल होंगी, ज़्यादा ही होंगी, 13 मिल है शायद। तो लगभग 70% मिल बढ़िया पेमेंट दे रही हैं, जो 15 दिन के अंदर दे रही हैं। 30 रुपये कुंटल सरकार बोनस दे रही है 15 दिन का पेमेंट करने पर। तो मेरे दिमाग में एक बात आई है, 30 रुपये कुंटल किसका है जी? ये तो हमारा ही है। हमारा जो इस साल नहीं बढ़ा वो मिल को दे दिया। और मिल अगर पेमेंट कर रहा है तो वो एहसान कर रहा है कि हमारे ऊपर माल दिया और पैसा लिया। गन्ना दे रहे हैं, पैसा लेंगे। पता नहीं क्या सिस्टम है इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 30 रुपये कुंटल शुगर मिल को बोनस है 15 दिन के अंदर पेमेंट देने पर। ठीक है जी, ये क्या तरीका है, क्या सिस्टम है इसका? किसी को जानकारी हो तो भाइयों ज़रूर कमेंट में बताना। ये 100% श्योर है कि 30 रुपये कुंटल है बोनस 15 दिन के अंदर पेमेंट करने का। और दूसरी एक चीज़ और मुझे पता लगी, ये बजाज जो है शुगर मिल भिलाई में, इनकी और भी मिल है पूरे उत्तर प्रदेश में। इनका 12-13 हज़ार करोड़ रुपए सरकार पे बकाया है। बकाया ऑथेंटिक की जानकारी मैं 100% ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बट जो मुझे जानकारी मिली है वो सही है कि नहीं, ये पूछने के लिए मैं आपसे वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि किसी को 2-4 से मैंने पूछा, किसी को सही जानकारी नहीं है। जो भिलाई मिल है बजाज वालों की, मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, झूठ हो तो झूठ मानना, सही हो तो सही मानना। उसका 12-13 हज़ार करोड़ रुपया सरकार पे बकाया है। और वो कैसे है? वो ये कहते हैं कि जी सपा सरकार में 1 रुपये का भी भुगतान मिल को करा नहीं गया। बिजली उत्पादन का बिजली लेते हैं लगातार 5 साल तक, और 1 रुपया भी भुगतान नहीं करा गया। तो उसका जो बकाया और इंटरेस्ट है वो अब जब मिला के इतना हो गया। तो उस पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो पेमेंट जल्दी से नहीं करता। किसान मरता रहता, धरना देता रहता है, तब जाके थोड़ा थोड़ा निकलता है। और ये सेटिंग सरकार के द्वारा होती हैं कि धरना दो, थोड़ा हम उनसे ज़्यादा कह नहीं सकते, तो बीच का रास्ता निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा पेमेंट होता रहेगा। ये सब सेटिंग होती है किसान नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा। लाइट में आ जाते हैं, चमक जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा बंदर बांट हो जाता। फिर मैंने एक थोड़ी सी जानकारी और ली कि जब गन्ना जा रहा है, चिन्नी बन रही है, चिन्नी बिक रही है, तो पेमेंट होता क्यों नहीं? तो हकीकत ये निकल गई कि जब दबाव ही नहीं है सरकार का, क्यों उल्टा पैसा खाए बैठी है, तो फिर पेमेंट करेगा क्यों अगला? पिछले साल का पेमेंट, अब आप खुद सोचो, पिछले साल का पेमेंट अब जाके हो रहा है, पिछले साल का। और 1 साल से जो कृषि कार्ड लिया हुआ किसान ने, उसका ब्याज बढ़ रहा है लगातार, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और साल भर की चीज़ों की महंगाई का जो हिसाब किताब, उसका कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ब्याज के 14 दिन के बाद भुगतान होगा तो ब्याज मिलेगा, उसको तो भूल ही जाओ। सबको सब मिल जाए, सबको आदमी कहीं भी देख लेना, कोई सी भी सरकार देख लेना, अपने अपने सिलेक्टेड एजेंडा हैं कि किसको कितना खींचना, किसको कितना क्या करना है। किसान ऐसी कौम है, इसको तो अधमरा छोड़ दो, ये कहीं नहीं जाने वाला। सामान्य आदमी होते हैं, धरती जुड़े होते हैं, सीधे आदमी होते हैं, इन्हें तो जैसे घुमाओ वैसे घुमा लो। उसमें कमी सबसे बड़ी कमी हमारे नेताओं की है, किसान नेताओं की, और किसी की नहीं मानता मैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं। ठीक है जी, ये ट्रैक्टर लाया था मैं, आज इसकी कीमत 9 महीने के बाद 50 से 60 हज़ार रुपये बढ़ी हुई बता रहे हैं।
क्या लग गया जी इसमें? रजरी रेपो रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। इसकी नहीं, जितनी भी ट्रैक्टर है सबकी बढ़ गई। सारे पेस्टिसाइड्स बढ़ गए। और जो इस जो ज़मीन है, ये जुतरी है, इसके रेट भी थोड़े बहुत तो हमें बढ़ाने पड़ते हैं। जब हमारी खपरी पिछले साल 150 की थी, इस बार 200 की पड़ी है। मैं बोल्टो के 10,000 रुपये का पूरा सेट चेंज होता है एक। पिछले साल यही सेट 7,000 का चेंज हो रहा था। तो पैसे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो धरती में से उग रहा है इसका कौन सुनेगा, इसे कौन देखेगा। उल्टा 30 रुपये शुगर मिल ले रही है बोनस सरकार दे रही है, और हमारा गन्ना हम ही बेच रहे हैं, और हमारे गन्ने का प्रॉफिट ले रहा है कोई और। भगवान मालिक ही जाने भैया क्या हिसाब किताब है इन सरकारों का, क्या इन्होंने सोच रखा। ये भी बदलाव करना आए थे, ये भी सब उसी पटरी पे है। कोई सुनने वाला नहीं है किसान की। मैं बिलाई मिल पाता हूँ बजाज की। अब वो क्यों दे पैसा जी, जब उसके पास ऑलरेडी कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, उसका उल्टा सरकार पे है। हो या ना हो, अब जो चर्चा है, जो असलियत है, वो हमें पता लगी है, तो मैंने आपसे शेयर की रही। मैंने फिर देखा कि यार चीनी बिक नहीं रही, इनकी क्या बात है, प्रोडक्शन क्या है। थोड़ा सा मैंने आइडिया लिया एक आदमी कर्मचारी से, वहीं के उसी मिल के। वो बोलता है जी 2 से 2.5 करोड़ का गन्ना रोज़ खरीदती है मिल, और 2 से 2.5 करोड़ की केवल और केवल चीनी रोज़ सेल होती है। तो गन्ने का पेमेंट तो वहाँ से निकल गया। तुम्हारी खोई बची, मैली बची, सीरा बचा, एथेनॉल बचा, एल्कोहल बचा, 56 तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं इससे, गन्ने से। उस प्रॉफिट में से भी खुश नहीं है लोग। चीनी से ही पेमेंट निकल रहा है गन्ने का। तो अब तो एथेनॉल इतना बन रहा है, अल्कोहल इतना बन रहा है कि कोई सीमा ही नहीं है प्रॉफिट की। लेकिन ये जो कौम है ना, ये किसान, इससे भली, इससे ज़्यादा इसका उल्लू, मतलब चलता फिरता आदमी उल्लू बनाता चला जा रहा। जो कह दिया हाँ हाँ ठीक है भैया ठीक है, अब कैसे दे देंगे वोट। अच्छा हाँ ठीक है, यो कह रहा है चलो अब कैसे दे देंगे वोट। साला वोट ही मत दो किसी को, गांव में बूथ मत लगने दो इनके, किसी के भी। अपने अपने खाने लायक बोना शुरू कर लो। 1 पीढ़ी खराब होगी और क्या होगा, लेकिन साला आने वाली जनरेशन तो सुधरेंगी। मैं तो खुद हैरान हूँ भैया, हमारा 30 रुपये कुंटल बोनस मिल ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई? वो तो हमारा चमन नहीं बढ़ाया, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है, तो कोई एहसान थोड़ी है, हमारा माल है। ताऊ जी आ रहे हैं खेत में, इनसे भी कुछ बात करूँगा। देखो क्या बात करें। ये पुराने आदमी हैं, 70 साल की उम्र हो गई इनकी ऊपर, कुछ जानकारी देंगे ये भी। ठीक है जी। ताऊ जी एक बात तो बताओ, यो मुना पिछले साल तो इतना ना दिखाई दे, बता आपका जद्दे क्यों है? यो गन्ना इतना तमाम पड़ा है, हो आपका हर खेत में दिखाई दिया है। पहले तो दिखाई दिया भैया, आपका ब्यात मर गया है। ब्यात मर गया, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे बछड़ा जहाँ निकल गए। हाँ बछड़ा भी निकल गया, ब्यात मर गया, सूख गया। हाँ सूख गया। और फिर एक बात हो रहा है ना, तो जहाँ को निकल के पैर रखा गया वो तो टूट गया, फिर वो थोड़ी हो रहा। टूट गया। और वैसे भी जो है ना, यो जो है, यो गन्ना वो है जो सूख गया। हाँ सूखा। मैं तो क्या नाम गया था अभी एक जगह रिश्तेदारी में, हाँ वे मिल में ही है। हाँ। तो मुझे पता लगा 30 रुपये कुंटल सरकार बोनस दे रहा है 15 दिन के अंदर पेमेंट करने पर, धामपुर शुगर मिल को। अच्छा। यहाँ चमन्नी नहीं बढ़ाई ना कुछ भी ना देते है। हाँ। और उन्हें 30 रुपये कुंटल गन्ना जा रहा है, बताओ। हाँ। मतलब बोनस ले रही उल्टा। ये कोई एहसान थोड़ी है, तो गन्ना ले रहे हो, माल दे रहे हो। यही मैं सोच रहा था, मगर यार फ़ायदा क्या लग रहा है। जो खपरी की मैंने सेट बदलवाया 10,000 का सेट बैठा पूरा खर्चा है। 20 रुपये का एक ओरिजिनल बोल्ट है,
और 170-75 रुपये की खपरी बैठ रही। 20 पेड्डे घटे हैं इसके भैया लोग हमारे, हाँ तो 85,000 रुपये घट गए। 85,000 के कट गए 20 पेड्डे। 20 पेड्डे इतना इसमें नहीं मिल रहा। ना, जमीन में नहीं मिल रहा। सही बात है। इससे तो वो पेड्डों का हिसाब अलग है ना, उसके पिलाई हेडेक- बन रही। ना तो उसके हेडेक है कि यानी भसला खा रहा वो खा रहा। हाँ कोई खा रहा वो रहा कुछ नहीं, पेड़ ही रख दो इससे तो। पौधा अगर अपने आप तैयार करो ना हम्म। तो 2 साल की होनी चाहिए। अगर आदमी से गन्ने को खत्म कर देने नहीं आता है सरकार को। हाँ 2 साल की पौधा अगर है ना, हाँ ये पेड़ खड़े हैं पल्ली तरफ उसमें नर्सरी में धो मोटे मोटे से कहाँ खड़े? हैं, खड़े हुए। वो पिछले साल के हैं, हम्म। पिछले साल के यूँ है क्योंकि 2 साल की नर्सरी थी और 2 साल के बाद पिछले साल उखाड़ ली थी। और ये जो निकले कर ले चौथे ये कटे हुए हैं। इनके हाँ नीचे से जो काटी फिर है ना वो खड़ी। पॉपुलर तो पेड्डी तो हो जाए इसकी आराम से। पेटी हो जा, पेटी मेरी खड़ी। हाँ वो मैंने भूल में धोरन पे थोड़े थे तो वो कटवा देते थे। जब भी मैंने 18,000 रुपये कटवा दिए, 18,000 रुपये कटवा के 5 साल कटवा देते थे। तो 2 अच्छा। साल ही बहुत थी, हाँ। 5 साल कटवा के फिर जो है वो पेड्डी होगी। मैं इसे जोत रहा था, मैं सोच रहा था मगर यार मुना बड़ा है इसमें तो। मुना 14 है। मैंने फिर मगर इस लम्बे जोतूँ इस नेड़े को, जब इसमें गोल ही ना है। वो बोलना है तो ऐसे ही है। तो ऐसी वीडियो बना के डाल लिया था, एक चैनल बना रखा मैंने भी छोटा सा, अच्छा, तो उस पर डालता रहे करूँगा, हाँ ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मैं ये तो देख रहा और सबसे मजे की बात, किसी की भी 9 लाख में कल्ला नहीं फूट रहा हाँ है। हाँ। जो फूट रहा है उसे बछड़े हाथ तो हाथ लपेट रहे, हाथ खा ले जो दे बछड़ा खा रहे हाथ तो हाथ। तो आपका तो पेड्डी भी ना होने की जरूरत ऐसे ही है। ना, पेड्डी ना होनी। मैं भी यार इसमें से छांट के पेड़ कटवाऊंगा। हाँ मोटे हो रहे, मोटे मोटे निकलवा दो मोटे इसमें मोटे क्योंकि छेल का मत जा, से। यो तो है ही। एक सिंबल ले लूँगा, सिंबल